This is Meenakshi and welcome to eKaksha online classes. Today we take class for 7 of Science Chapter 1 Nutrition in Plants. हाँ, सबसे पहले हमें बात करनी है कि हम 6 क्लास से प्रमोट होकर 7 में आए हैं, तो 6 क्लास में हमने पढ़ा है components of food. Components of food क्या होते हैं? These are 5 types: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. These components are called nutrients. इन्हें nutrients क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं. अब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को क्यों जरूरी होता है? हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो चाहे हार्ट, जैसे हार्ट है, लाइक किडनी, ये कैसे काम करते हैं? अगर ये हम खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन फेल हो जाएंगे, वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेंगे. तो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है. यानी कि जब हमारी मदर एक प्लेट में खाना लेकर आती है, तो उसमें ये 5 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए. इनसे हमें क्या मिलता है? इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है. और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? From nutrients. And what are nutrients? These 5 components are nutrients. Carbohydrates में कौन? चावल, I think paddy, wheat, maize. Fats, all oil, घी. Proteins भी हमें fruits and vegetables से मिल जाता है. Vitamins में भी हमें milk, है ना, सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब से मिलता है. मिनरल्स, ये भी सब हमें खाने पीने और हमारे खाने में इस्तेमाल होता है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब यहाँ हमें समझने वाली बात है कि न्यूट्रिशन का मोड कैसा होगा. मोड मीन्स क्या होगा कि न्यूट्रिशन यानी कि वो जो खाना है, जो फूड है, वो बन कैसे रहा है, कौन बना रहा है, इस बारे में हमें डिस्कस करना है इस वाले चैप्टर में. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर शांति से बैठेंगे, टेबल चेयर लगा के, एक कॉपी पेन रखेंगे साथ में, कि अगर जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी हम उन्हें लिख लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा अगली क्लासेस में ये टर्म्स बार बार रिवाइज होंगी. तो हमें पहले हमारा सिलेबस क्लियर होना जरूरी है ना, इसलिए हमें ये चेक करना है. तो सबसे पहले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक. कैसे होता है? सबसे पहले ये कि इस अर्थ पर, ये जो अर्थ है, यहाँ पर खाना कौन बनाता है भाई? यानी कि जो फूड है, फूड मेकिंग कौन करता है? आपका क्वेश्चन क्या मम्मा होने वाला है? नहीं, मम्मा तो सिर्फ क्या करती है? सिर्फ आटा से रोटी बनाती है. आटा कहाँ से आता है? आटा वीट से आता है. वीट कहाँ से आता है? वीट तो वीट प्लांट से आता है. तो फाइनली खाना किसने बनाया? खाना बनाया प्लांट ने. ठीक है, तो असल में खाना कौन बना रहा है? प्लांट्स. सो प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक और प्लांट हैज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो का मतलब क्या होता है? इधर देखो मैंने लिखा हुआ है. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से. ट्रॉफ्स यानी नरिशमेंट, यानी खुद का नरिशमेंट खुद करता है प्लांट. तो these are, so this is called autotrophic nutrition. समझ आ गया? अब नेक्स्ट है हिट्रोट्रॉफिक प्लांट्स. हिट्रो मतलब अदर्स, ट्रॉफिक मतलब वही नरिशमेंट. यानी कि ऐसे एनिमल या ऐसे हम जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि हम किस पर डायरेक्टली, किस पर डिपेंडेंट है? ऑन प्लांट्स. ठीक है, सबसे पहले इसे थोड़ा रब कर देते हैं, जिससे समझाने में आसानी हो. ऑटोट्रॉफिक आपको समझ में आ गया. हमें समझाना है हिट्रोट्रॉफ्स. यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, यानी सेल्फ नरिशमेंट नहीं कर सकते हिट्रोट्रॉफिक्स.
सेल्फ नरिशमेंट नहीं कर सकते, यानी कि अदर्स पे डिपेंड करते हैं। अदर्स यानी कि अगर मैं बात करी ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग खुद अपना खाना बनाता है? नहीं, वो मम्मा जो बनाती है वो तो सिर्फ आटा से रोटी बनाती है, लेकिन वो व्हीट कहाँ से आता है? प्लांट्स। तो ये क्या अपना खाना बनाते हैं खुद? नहीं। तो हम डिपेंडेंट हैं अदर पर, यानी कि डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर। अदर में कौन है? प्लांट्स। अब हमारे तो इसके तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सबसे बड़ी बात है, आप कह सकते हैं अरे मैम, टाइगर एंड लायन, ये तो रोटी या ये तो नहीं खाते हैं, ये तो नहीं खाते हैं, है ना, ये तो प्लांट्स खाते ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हेटेरोट्रॉफिक हो गए? लेकिन ये जिनको खाते हैं वो तो प्लांट्स खाते हैं, यानी कि टाइगर डियर खाता है, रैबिट भी खा जाता है ना, भाई शिकार करता है ना लायन ये सब। और ये दोनों क्या खाते हैं? ये खाते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो ये भी किस पर डिपेंडेंट हुए? प्लांट्स पर। तो जो टाइगर है और लायन है, ये क्या हुए? हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो और हम तो फिर हम क्या कह सकते हैं? तो हम एक लाइन बोल सकते हैं, ऑल प्लांट्स, सॉरी, ऑल प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, और प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। अदर देन प्लांट्स, अदर देन प्लांट्स, आप समझ जाइए, अदर देन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी सिर्फ प्लांट होते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा, गलत बोल गई ना मैं, यहाँ पर आएगा ऑटोट्रॉफ्स, है ना। और हम यही तो समझा रहे हैं, और प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर देन प्लांट्स आर ऑल हेटेरोट्रॉफ्स। तो दो तरह के न्यूट्रिशन, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक, सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक। फिर से समझाती हूँ, ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ जो कि डिपेंड रहते हैं दूसरों के नरिशमेंट पे, यानी कि उन्हें खाना दूसरी जगह से मिलेगा। अब है कि फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। इसमें क्या है कि सबसे पहली बात फोटोसिंथेसिस क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर देखो। अब क्योंकि खाना कौन बना रहा है अर्थ पर? प्लांट्स बना रहे हैं। अब प्लांट्स बना रहे हैं तो कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और कब बना रहे हैं, ये जानना जरूरी है ना। तो वो जो अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि जो फूड मेकिंग होगा, यानी खाना बनेगा, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो इसे हम देखेंगे फर्स्ट इन, फोटोसिंथेसिस में आगे बहुत बार समझा दूंगी, पहले कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं, हमें ये जरूरी है पढ़ना। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं, प्लांट के अंदर लीफ तो होगी होगी ग्रीन कलर की, है ना, उसे फैक्ट्री बोला है। फैक्ट्री उसी जगह को बोले हैं, जैसे अभी कोई, हम फैक्ट्री किसे बोलते हैं? जहां पे कोई भी सामान बहुत सारा बनता हो, ठीक है। अब बहुत सारा जब बनता है तो उसे फैक्ट्री बोलते हैं, यानी कि सबसे पहले उस फैक्ट्री, सपोज करो कोई शूज बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, शूज बनाने की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले जो शूज बनाने की फैक्ट्री, वहां पे लेदर जाएगा, है ना, वो मटेरियल जाएगा, उस फैक्ट्री में सारा जमा किया जाएगा, तभी तो शू मेकिंग स्टार्ट होगी। भाई उस फैक्ट्री में शू मेकिंग तभी स्टार्ट होगी ना, जब उसके लिए सारा जितना भी रॉ मटेरियल है सबका सब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पूरे जो, भाई हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है। अब ये फूड मेकिंग प्रोसेस कहाँ होती है?
लीफ में होती है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी कि सारा खाना किधर बनेगा, लीव्स में खाना बनेगा। खाना कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए भाई। हम अगर शू फैक्ट्री में शू बनाना है तो मटेरियल तो चाहिए ना, कि भाई क्या किस किस से शूज बनेगा, लेदर आएगा और कुछ सामान आएगा, पॉलिशिंग होगी, पता नहीं क्या क्या। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते जाइए वाटर कहाँ से मिलेगा, वो तो सॉइल से आ जाएगा भाई, ट्री तो सॉइल में रहता है, तो वाटर कहाँ से मिल जाएगा, सॉइल से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम एयर। ठीक है, मिनरल, मिनरल तो वाटर में डिजोल्व रहते ही हैं। आर रॉ मटेरियल फॉर प्रिपेयर फूड, तो हमारे कौन कौन से रॉ मटेरियल हो गए, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मिनरल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ भी है हमारी स्लाइड में कि वाटर प्लस मिनरल एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अब बाय द वेसल, इसका क्या मतलब है, सपोज करो ये एक ट्री है, ये इसकी ब्रांचेस हैं और यहाँ पे ये लीव्स लगी हुई हैं। देखो ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग थोड़ी ऐसी बनेगी, है ना, समझाने के लिए बता देती हूँ कि कैसे हमें वेसल हम किसे बोलेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, ये इसका पूरा स्टेम हो गया, ये इसकी ब्रांचेस हैं और ये क्या है, लीव्स हैं। ये बोल रहा है और ये इसकी रूट्स हैं और यहाँ पे हो गई सॉइल, इससे नीचे नीचे। अब यहाँ पे वाटर और क्या है, मिनरल्स हैं, सॉरी आगे पहुंच गया ये, है ना। तो ये लीव्स हैं, लीव्स फूड फैक्ट्री है, तो इस पे मटेरियल आना चाहिए इस फूड फैक्ट्री पर। अब मटेरियल जब आएगा तो क्या क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर कहाँ से आएगा, रूट से आ जाएगा, मिनरल्स भी रूट से आ जाएंगे। अब वो आएंगे तो सॉइल से, लेकिन आएंगे कैसे, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक लीफ में जाने एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाइप लाइक समझते हो ना, लाइक दिस, बहुत बारीक ऐसे, लेकिन सीधी है तो ये ऐसे, है ना भाई, एरियल होता है ना ट्री या प्लांट, तो ऐसे वेसल्स होती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड वेसल एंड दी ऑल आर पाइप्स कॉल्ड वेसल्स। तो इन वेसल्स के थ्रू क्या जाता है, वाटर जाता है और मिनरल्स पहुंच जाते हैं। हमें समझ आ गया, हमने क्या सीखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है। लीव्स इसकी फैक्ट्री होती है, लेकिन क्योंकि लीव्स में ये सब बनेगा, अब लीव्स में जब बनेगा तो मटेरियल तो चाहिए, अब मटेरियल क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, वाटर और मिनरल्स तो कहाँ से मिल जाएगा, सॉइल से, और CO2 कहाँ से मिल जाएगी, एयर से। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है ना। ठीक है, इतना समझ आ गया, हम नेक्स्ट पर चलते हैं, सेल। इस अब आगे का प्रोसेस पढ़ने से पहले एक बार एक सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब सेल क्या होती है, एक गोल स्ट्रक्चर होती है, किसी भी शेप में हो सकती है, लेकिन हम सिंपल जो सेल है, सेल क्या है, एक तो सबसे पहले बात हमारी जो बॉडी है, ठीक है, मैं समझा देती हूँ। बॉडी हमारी किससे मिलकर बनी होती है, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज किससे मिलते हैं, सेल्स। यानी कि जो लीस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी है, या फिर स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी, ओके। लाइक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि अगर कोई घर है, घर किससे बनता है, ब्रिक्स जोड़कर बनाते हैं ऐसे करके, सबसे पहले लेबर जो होती है, लेबर मजदूर जो होते हैं, वो ऐसे ऐसे ब्रिक्स को एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़कर इस तरीके से एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है वो एक कहलाएगा सेल। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी मिलती है वो एक सेल से, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होती हैं, बहुत सारी सेल्स ऐसे इकट्ठा हो जाती हैं एक साथ, तो वो क्या बना देंगे, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ काम करने लगेंगे तो वो बन जाएगा ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक किसी भी बॉडी को बना सकते हैं। आई थिंक समझ आया होगा। तो हमें एक सेल की स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर देखनी है, ज्यादा टफ में नहीं जाना है, सिंपल सी स्ट्रक्चर देखनी है। ये एक सेल है, ठीक है, सेल के बीच में यहाँ पे एक न्यूक्लियस सेंटर, सेंटर में होगा, ये है न्यूक्लियस। देखो यही वाले इस वाले डायग्राम में देख लो तो ये सेंटर में न्यूक्लियस।
अब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन तो होगी उसे कवर करने के लिए, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, एक लिक्विड पड़ा होता है। भाई हमारा तो ब्लड में पानी पानी होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के चारों तरफ, जैसे न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन थी, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सेल के मेम्ब्रेन के बाहर होगी तो वो सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, एक और टफ मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है। ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट को मैं ऐसे लिख लेते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। आपको देखिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आपकी बुक में सब कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप सिर्फ मुझसे यहाँ पे समझेंगे और अपनी बुक को देखेंगे, एनसीईआरटी वाली बुक को, आपको सब समझ आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आएगा उसको नोट करिए और मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट, ये एक और इसका ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ऑर्गेनेली है, यानी आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एनर्जी देने का, एनर्जी बूस्टर है, ये देखा। नेक्स्ट पर चलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट। वो अभी हमने कुछ कुछ उसका बेस तैयार करके आए थे हम, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, वो तो हमने एक आइडिया लिया था जनरल। ठीक है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन, पूरी ग्रीन होती है ना लीव्स, उनमें ग्रीन कलर का एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये जो सपोज करो इस ये क्लोरोफिल है, ये कैप्चर करेगा सनलाइट। ठीक है, द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो क्या हो रहा है, ढंग से समझेंगे। ये लीफ है, ओके। अब लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री है, फूड में मटेरियल आ गया है। मटेरियल क्या क्या आ गया है, अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया, वाटर आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ गई है। तो अब क्या होगा, अब जो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, किसमें, लीफ में, उस वो क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगी। सनलाइट को क्या करेगी, कैप्चर करेगी और उसको यूज करेगी फूड बनाने के। ठीक है, ये एरो खिसक के यहाँ आ गया है, इसे ठीक कर देते हैं। ओके, यानी क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरोफिल, और यहाँ लिख देते हैं सनलाइट, क्योंकि इनकी भी हमें जरूरत इसमें इस इक्वेशन में पड़ेगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, लीफ में हो रहा है ये सारा काम। लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या काम करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा, और कैप्चर बनने के बाद कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड की फॉर्म है ये बना देगा, प्लस ऑक्सीजन कहाँ रिलीज कर देगा, इन एयर। सुना है ना पेरेंट्स को, या कहते हुए या पढ़ा है ना, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। वो ऑक्सीजन कैसे देते हैं, क्योंकि वो जब फूड बनाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है। Definition of photosynthesis: the synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis. देखो, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ये आपकी बुक का ही, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। मैंने ये डायग्राम इसीलिए लिया है क्योंकि जब हम हमारी बुक पढ़ते हैं और दुनिया भर की इधर उधर की चीजें पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में नहीं आता है, तो हम वही चीज यूज करेंगे जो हमारी बुक में है। देखो अब ध्यान से देखो, ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, ये लीफ है। ठीक है, लीफ की ये रूट्स हैं, रूट से क्या जा रहा है, देखो ध्यान से, वाटर एंड मिनरल्स जा रहा है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एरो इधर की तरफ बने हुए, आप अपनी बुक में देखेंगे ना, यानी कि ये लीव टेक कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ से वाटर लिया है, एरो ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या लेगी, एनर्जी ले लेगा। तो हम यहाँ पे, ये एनर्जी आ गई, यहाँ पर तीन चीजें अंदर गई, क्या क्या गई अंदर, सबसे पहले लीव में वाटर एंड सॉइल गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड
एयर में से चली गई, और जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है यहाँ पर उसने क्या कैप्चर कर ली, लाइट एनर्जी कैप्चर कर ली, और बदले में हमें क्या क्या दिया, ऑक्सीजन दे दिया, है ना। और क्या दिया, और हमें दे दिया फूड, यानी कि स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये आपका डायग्राम है जो कि आपकी बुक में है, तो ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। तो अब इसी से पता चल रहा है कि सारा खाना कहाँ से, एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो सन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लीफ स्ट्रक्चर। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो थोड़ा लंबा तो है ही, इसलिए बोर मत होइए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अभी आधा वीडियो देख लीजिए, अगले दिन अपना चैप्टर पूरा करने के लिए आगे से फिर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लीफ स्ट्रक्चर। अरे भाई, इस जो लीफ में, जिसे हमने क्या कहा है, फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री का है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर भी तो देखें कि कैसे काम हो रहा है अंदर। तो इस फैक्ट्री को देखने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, है ना। जैसे कि ये लीफ है, आप देखेंगे खुद, एक अगर लीफ तोड़ के तो आपको दिख जाएगा, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। इन टाइनी पोर्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोमा। ये जो टाइनी पोर्स अगर सिंगल है, अगर हम सिंगल की बात करेंगे तो उसे कहेंगे स्टोमा, और एक साथ सब पोर्स की बात कर रहे हैं तो वो कहेंगे स्टोमेटास, स्टोमेटा। ओके, अब उसमें से एक पोर की हम बात करेंगे, लाइक जैसे ये पोर है, ठीक है, इसे मैंने कट कट कर लिया और मैं ये वाला पिक्चर देखूंगी, ये भी आपकी बुक का ही डायग्राम है। हम बुक के डायग्राम इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें समझ में आए, अदरवाइज डायग्राम्स तो बहुत हैं, बट हमें वही देखना है क्योंकि हमें हमारी बुक पढ़नी है। तो ये हो गया वो पोर, ठीक है। अब ये जो पोर है, इस पोर के दोनों साइड दो सेल्स होंगे। ये अभी बाहर सेल दिखे तो आप कहोगे मैम आपने तो गोल सेल, अरे सेल का शेप कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई सेल, ये दो दो अलग सी सेल्स नजर आ रही हैं। इनमें जो ये दिख रहा है ना, ये वाली चीजें, ये है आपका, तो इसमें इस सेल में इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये जो दो अलग से बीन शेप्ड की नजर आ रही हैं, ये है गार्ड सेल्स। ये जो बीच में है, जो ओपनिंग है, इसे कहेंगे स्टोमेटा स्पोर्स को, और इस ओपनिंग को कहेंगे स्टोमेटल ओपनिंग। ये जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ब्लैक डॉट्स, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये एनर्जी देते हैं। और ये जो दोनों है मैं आपको बता ही चुकी हूँ, गार्ड सेल्स। अब इस इसी को, इस डायग्राम को इमेजिन करते हुए आप यहाँ जाएंगे, तो ये वाला हो गया आपका क्या, ये जो दो सेल्स हैं ये तो कोई आपकी गार्ड सेल्स जो देखो यहाँ दिख रही हैं। अब उसके बाहर की हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे लीफ के अंदर की देखनी है। ये एयर स्पेसेस हो गए हैं, और ये जो पूरा इतना सारा ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ना, ये ग्रीन डॉट्स, गोल गोल सर्कल, ये हैं आपके सारे के सारे क्लोरोफिल, जो कि क्या करेंगे, एनर्जी को कैप्चर करेंगे, एनर्जी कैप्चर करेंगे क्लोरोफिल, ठीक है। सिंगल पोर स्टोमा गार्ड सेल्स, और ये एयर स्पेसेस क्यों आ गए यहाँ पर बताओ, क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो CO2 अंदर आ रहा है ना, CO2 जब अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन बन रही है, अब ऑक्सीजन हवा है बनेगी तो सेल्स में थोड़े से इधर उधर होंगे, तो यहाँ पे क्या बन गए हैं, ये एयर स्पेसेस बन गए हैं जहाँ की एयर भरी हुई है, एयर या फिर गैस। गैस कौन कौन सी, CO2 प्लस ऑक्सीजन। CO2 तो अंदर जा रही है क्योंकि काम आ रही है, और ऑक्सीजन को वो क्या कर देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे। तो ये सारा जो टॉपिक है, ये है पूरा फोटोसिंथेसिस। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स पढ़ लेते हैं हम। एक्टिविटी ऑफ आयोडीन। अब क्या करना है कि हमने 6 क्लास में भी हम एक एक्टिविटी पढ़कर आए हैं, जो अच्छे से आती होगी, कुछ नहीं है। आप इस क्या करेंगे, अब हम ये चेक करने के लिए कि सच में प्लांट की जो लीफ होती है उसमें सच में खाना भी बनता है या एवं ही कह रहे हैं सबके सब, तो वो चीज हमें देखनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे एक पॉट ले लिया, ठीक है ना। ये देखो ड्राइंग ऐसी है, थोड़ी जाना मत ड्राइंग पे, और ये दूसरा प्लांट ले लिया, ठीक है। इस एक को हमने धूप में रखा और एक को हमने बिल्कुल अंधेरे में रख दिया, बिल्कुल 3-4 दिन तक। धूप वाले को तो क्या है, क्लोरोफिल वहां से तो एनर्जी मिलती रहेगी, वो खींचता रहेगा लीफ में, खाना बनता रहेगा, और यहाँ पे खाना नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है
कि इसकी लीफ को टेस्ट करना है आयोडीन में, और इसकी भी, इसकी लीफ लेनी है, लीफ पे क्या डालना है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। तो वहां पे हमने ब्लू ब्लैक 6 क्लास में पढ़ा है, ब्लू ब्लैक करके स्पॉट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खाना बना है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, और यहाँ पर नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत हल्के आएंगे। तो ये हो गया हमारी एक्टिविटी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है। तो ये समझ में आ गई, कोई इतनी टफ चीजें नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्या काम आएगी हम देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या है, जैसे एक प्लांट है, आप सुबह के टाइम या कभी भी देखते हैं कि पानी तो सूखता ही है ना गमले का। जब पानी सूखता है तो पानी कहाँ से उड़ता है, या तो यहाँ से उड़ता है या डायरेक्ट मिट्टी में से तो जाते ही, लेकिन यहाँ पे भी फटाफट फटाफट वेसल्स के थ्रू होते हुए निकल जाता है, यानी वाटर लॉसिंग प्रोसेस है। तो ये सिर्फ एक टर्म ध्यान रखनी है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर लॉस हो जाता है। अब नेक्स्ट है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब क्या है, आप कहोगे मैम सारी लीव्स थोड़ी ग्रीन कलर की होती हैं, है ना, ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से होती हैं, और अब हम पर्पल कलर की भी होती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन आजकल कोरोना चल रहा है ना, और हम मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो मास्क लगाने से पता ही नहीं लग रहा है हमारा चेहरा कैसा है। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल लेके समझो कि उस लीफ ने पर्पल कलर का या येलो कलर का मास्क पहना हुआ है, जिससे उसका ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा है, क्लोरोफिल तो उसमें भी है। अब क्या है, एल्गी। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब एल्गी क्या होती है, अभी मैं आपको पिक्चर देख के बताती हूँ। एल्गी वो होती है, हम जिसे हिंदी में कहते हैं काई। वो तालाब वगैरह देखे या कहीं पे पानी बहुत दिनों से इकट्ठा है, यहाँ पे ना ग्रीन कलर की गंदी सी एक काई सी जम जाती है, उसे हम कहते हैं एल्गी। ये ना तो प्लांट की गिनती में आते हैं, ना ये एनिमल की गिनती में आते हैं, लेकिन ये अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी ये अपना खाना खुद बनाने, मतलब ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनमें आपको ध्यान रखना है। तो बुक में होती हैं, लेकिन हमें समझ में प्रोटीन सिंथेसिस, इस प्रोटीन सिंथेसिस की हम डिस्कस करेंगे कि लीफ में तो खाली कार्बोहाइड्रेट बनता है, बट प्रोटीन, अब कंपोनेंट्स तो 5 है ना, या अभी पीछे अपन ने रिवाइज किया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। अब कार्बोहाइड्रेट तो लीव्स में बन रहा है, लेकिन लीव्स में प्रोटीन नहीं बनता है। तो वो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, उसका सिंथेसिस कैसे होगा, तो उसके लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होगा। रिप्लेनिश्ड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इसका मतलब क्या होता है, अब सॉइल है, सॉइल में आपने तो प्लांट्स लगा दिए, अब उसके अंदर से सॉइल में से बार बार खींचता रहेगा प्लांट, खींचेगा तो आप सॉइल में से तो कम हो जाएंगे ना न्यूट्रिएंट्स। तो आपको फार्मर्स देखे होंगे, फार्मर्स खाद, है ना, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब बार बार डालता रहता है। तो ये क्या है, रिप्लेनिश्ड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये टर्म्स हैं बेसिकली जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। और आप अपनी एनसीईआरटी की देखिए, मैंने इतने सारे नोट्स या जबरदस्ती की इतनी सारी इसमें भरवा, यहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग पे, लर्निंग पे ध्यान होना चाहिए बेसिकली। ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लूं, इतने सारे ये कर लूं वो कर लूं, वो नहीं, लर्निंग पे ध्यान दो, अपनी लर्निंग पे ध्यान दोगे तो हमें सब समझ आएगा, और आप बुक को फोकस करिए। ये देखिए, ये हो गई हमारी ग्रीन कलर के अलावा और भी पत्तियों के कलर हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो लीफ है, ये पर्पल कलर की लीफ ले लेते हैं, इसके नीचे, यानी इसने पर्पल कलर का मास्क पहना हुआ है, वो पिगमेंट के कारण है, लेकिन इसके नीचे क्लोरोफिल है। ये है अपनी एल्गी, काई जिसे हम कहते हैं, समझ ही जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तो हमने सिर्फ एक ही मोड पढ़ा था, कौन सा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें पढ़ने हैं अदर न्यूट्रिशंस। तो हमने देखे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम देखते हैं ये अदर मोड न्यूट्रिशन में क्या क्या देखना है हमें। सबसे पहले है सम प्लांट्स आर हिट्रोट्रॉफिक, है ना, कमाल की बात कि सम प्लांट, वैसे तो हमने कहा था ऑल प्लांट्स आर हिट्रोट्रॉफिक, लेकिन एक्सेप्शन तो होते हैं। तो कुछ हम प्लांट्स हैं उनको कैटेगरी में, प्लांट्स की कैटेगरी में डाला, लेकिन वो फिर भी हेट्रोट्रॉफिक है। फर्स्ट है होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप। पहले सबसे पहली बात तो होस्ट और पैरासिटिक रिलेशनशिप क्या होती है, हम उसके बारे में देखेंगे। आप, होस्ट क्या होता है, सबसे पहले बात हम किसे कहते हैं, हमारे घर पे मेहमान आता है घर पे, ठीक है, मेहमान बाहर से एंटर हुआ, हमने उसे क्या दिया, शेल्टर दिया, रहने की जगह दी, उसे खाना भी दे रहे हैं, पीना भी दे रहे हैं, तो वो कौन हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है। या फिर अगर ये वाला एग्जाम्पल अच्छा नहीं लग रहा है तो हम दूसरा ले लेते हैं
कि होस्ट वो होगा और पैरासाइट, यानी कि एक ऐसा प्लांट है जो कि होस्ट है और एक पैरासाइट दूसरा प्लांट आके उसके ऊपर ऐसा चिपक गया है जो उससे खाना पीना सब कुछ ले रहा है, यानी कि उसका न्यूट्रिशन पूरा तरीके से चुरा रहा है। ठीक है, तो वो कौन हो गया? पैरासाइट, यानी होस्ट देने वाला और पैरासाइट लेने वाला। तो ये हो गया हमारा होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप। अब आप कहोगे मैम इसमें तो हेटेरोट्रॉपिक का मोड कैसे हो गया? अरे भाई जो ये प्लांट है ना, ये जो ये प्लांट है इसने तो अपना खाना खुद बना लिया, लेकिन जो इसके ऊपर जो पैरासाइट चिपक के बैठ गया है वो तो अब खुद कुछ काम कर ही नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो जो ये प्लांट है ये हेटेरोट्रॉपिक हो गया। इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा या अमरबेल, हिंदी में कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में इसका पिक्चर भी है, अभी पिक्चर मैं भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट खाते हैं। है ना कमाल की बात, पहली बार सुन रहे होंगे कि प्लांट्स भी कोई इंसेक्ट खाते हैं क्या? वो तो किसी को खाते ही नहीं है, लेकिन ऐसा है। उसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट, यानी कि ये खान पिक्चर जो प्लांट है इसमें लीव्स होती हैं, ऐसा नहीं है क्लोरोफिल नहीं होता, ये खाना नहीं बनाता है, लेकिन न्यूट्रिशन कम होता है इसका। न्यूट्रिशन कम होता है तो इसमें क्या होता है कि एक पिक्चर यानी घड़े जैसा इसका शेप होता है लीव्स का, उसके अंदर एक इंसेक्ट गिरा अंदर, ढक्कन बंद, इंसेक्ट यहाँ पे मर के खत्म। यहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको एक बार अंदर चले गए, अंदर एक बार आ तो गए लेकिन वापस जा नहीं सकते, और इंसेक्ट यहीं पे पड़ा पड़ा मर जाएगा और उसको पचा लिया जाएगा और इस इन प्लांट के थ्रू, सारा लीफ के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बॉडी में चला, यानी कि उसने तो क्या खा लिया? इंसेक्ट खा लिया। तो ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट और आर ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोर्स प्लांट्स। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, चाहे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आए या कार्निवोर्स आए, यानी ऐसे प्लांट्स जो मीट खाते हैं या इंसेक्ट खाते हैं, एकदम पिक्चर प्लांट्स। अब है नेक्स्ट है सी सैप्रोट्रॉप्स, एग्जाम्पल फंगी। अब सैप्रोट्रॉप्स क्या है? सबसे पहले मैं इन्हें रिमूव कर लेती हूँ जिससे आपको समझाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो भाई समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी मुझे बता देना। ये है, हम सी वाला डिस्कस करेंगे, सैप्रोट्रॉप्स एग्जाम्पल फंगी, या फिर इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम की सब्जी तो सभी खाते हैं आजकल, मार्केट में मिल जाता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, अब ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है? अब इसके न्यूट्रिशन लेने का एक ही तरीका है, ये कहीं पे भी उग जाते हैं। कहीं पे भी उगने का मतलब ये है कि जो डिकेइंग मटेरियल है उससे अपना खाना ले लेते हैं, यानी कि जैसे कोई पत्तियां हैं पेड़ के नीचे जमी पड़ी हैं, जैसे ये पेड़ है, पेड़ के नीचे पत्तियां आके गिर गई हैं, ठीक है, यानी फूड उनमें भी है, तो वो डिकेइंग हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, खराब हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो इन पर इसके सीड्स आके बैठ जाएंगे और ये बन जाएंगे, यानी इन्होंने अपना खाना किससे ले लिया? दूसरों से लिया। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। देखो आपको सारी की सारी जो डेफिनेशन है आपकी बुक में बहुत अच्छे से लिखी हुई है, आपको किसी और बुक पर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी को ही अपने सेंटर में रख रही हूँ और उसी को समझा रही हूँ। डी है सिम्बायोसिस रिलेशन। एक तो था हमारा हॉट होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप। इसमें तो क्या होता है? होस्ट होता है, पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है? आपको नुकसान ही पहुंचाता है, बदले में आपको कुछ देता नहीं है, नुकसान पहुंचाता है, आपसे सब छीनता रहता है। लेकिन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में क्या होती है कि दो जब चीजें आपस में ऐड होती हैं, जैसे ए है और बी है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रही होती है। लाइक है इसका एक एग्जांपल लाइकेंस। अब लाइकेंस में दो कौन कौन लोग होते हैं? देखो इसके अंदर तो दो, होस्ट और पैरासाइट में कौन कौन थे? होस्ट तो कौन था? प्लांट, एक बहुत बड़ा ट्री था, और पैरासिटिक में कौन था? कस्क्यूटा, जो कि उसके ऊपर चिपक गया। ठीक है, ये कस्क्यूटा, ये देख लेना आप। यहाँ पे रिलेशनशिप में एग्जांपल लाइकन, लाइकन में ए कौन होगा? एक तो होगा एल्गी, ये एल्गा, ठीक है, और बी होगा फंगी, यही वाला फंगी। ठीक है, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के थ्रू रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो फंगस है, ये जो फंगी है, जो और एल्गा है, फंगस तो क्या करता है? इसको शेल्टर दे देता है एल्गी को कि चलो तुम मेरे पास रह लो, और एल्गी फंगस को क्या देता है? न्यूट्रिशन दे देता है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये कौन सी रिलेशनशिप है? सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस का जो दूसरा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल तो लाइकेंस हो गया, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया विद लेग्यूम्स। ये एक मैं प्लांट फीड बनाऊंगी,
ड्राइंग पर मत जाना, ड्राइंग ऐसी ही बनती है। आपको बकायदा एक पिक्चर दिखा दूंगी मैं, आपको क्लियर समझ। ये इसकी रूट्स हैं। अब आप बोलोगे मैडम कि ये ना, ये लेग्यूम क्या होता है? लेग्यूम एक फैमिली होती है प्लांट्स की, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द पल्सेस आती हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेस यानी कि दालें, दाल, मोस्ट ऑफ दाल्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं लेग्यूम फैमिली। लेग्यूम फैमिली के उसमें प्लांट में क्या होता है कि इसकी जो रूट्स हैं उसमें छोटे छोटे न्यूड्यूल्स रहते हैं। कभी अगर देखो ना घर पर मेथी आए, मेथी लेग्यूम से फैमिली का ही एक प्लांट है, तो उसकी आप लीव्स को कभी देखना, लीव्स को सॉरी रूट्स को कभी देखना, उसमें छोटे छोटे बहुत नोड्यूल्स रहते हैं। वो नोड्यूल्स किसके होते हैं? उसमें रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इन दोनों में भी क्या है? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। कैसे है कि जो प्लांट है वो उस बैक्टीरिया को क्या देता है? रहने की जगह देता है। और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या देता है? बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया देता है उसको नाइट्रोजन। क्योंकि प्लांट की, अभी हमने पिछले एक स्लाइड में मैंने बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक छुड़वाया था ना यहाँ पे, कि मैं आगे बताऊंगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्चुअली नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? वो नाइट्रोजन या तो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स डालें सॉइल के अंदर, या फिर दूसरा तरीका है, ये आपको पता तो है ना, हमारे एयर के अंदर 70% नाइट्रोजन है, N2। ठीक है, अब इन बैक्टीरिया में एक पावर ये होती है कि वो एयर की नाइट्रोजन को डिसॉल्व फॉर्म में मिट्टी में मिला देते हैं, यानी सॉइल में डाल देते हैं। प्लांट को तो चाहिए, अब प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से ले? तो वो यहाँ से मिला देते हैं और प्लांट इसको खींच लेता है। तो यानी राइजोबियम क्या दे रहा है प्लांट को? नाइट्रोजन दे रहा है। बदले में प्लांट उसको क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है। तो ये हो गया हमारा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इसको एक बार फिर देख लो। जो होस्ट और पैरासिटिक रिलेशनशिप है, ये नुकसान वाली होती है, यानी कि इसमें सिर्फ इसको फायदा होता है, ये पूरा नुकसान में रहता है। लेकिन सिम्बायोसिस में दोनों बेनिफिशियल रहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए सारे पिक्चर्स हैं। फर्स्ट ये है, देखो ये ट्री है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर येलो कलर की ये अमर बेल ने ढक दिया, और धीरे धीरे जब टाइम होगा ये सब कुछ इसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन चूस लेगी। ठीक है, ये है हमारा पिक्चर प्लांट, दिख रहा है? ये देखो पिक्चर जैसा शेप है, ये इसके अंदर ये इंसेक्ट बैठा हुआ है, ये जाके इसके अंदर ऐसे जाएगा। यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, यानी एक बार अंदर तो चले जाओगे लेकिन वापस बाहर, और जैसे ही अंदर जाएगा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ढक बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेप्टोट्रॉफ्स। ये रहा हमारा, ये देखो ये एकदम, एक दिख रहा है ये पेड़ एकदम सूखा हुआ है ना, ये ब्लैक ब्लैक कलर, इसके ऊपर ये, यानी बेचारा पेड़ डिस्ट्रॉय हुए जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ खाने का मटेरियल है, तो ये यहाँ पे डिकेइंग मटेरियल पे ये बन गए हैं। इसका एक और एग्जांपल है सेप्टोट्रॉफ्स का, तो ये ना ब्रेड होती है, ब्रेड में फफूंद लग जाती है। अब वो फफूंद क्यों लगती है? क्योंकि ब्रेड में तो फूड है, और फूड पे जैसे ही वो फफूंदी आ गई उसने अपना ग्रो करना कर दिया। ये आपकी एक्टिविटी भी दे रखी है, तो ये सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ये रही आपकी एल्गी, सॉरी लाइकेन। लाइकेन में कौन कौन दो हैं? लाइकेन्स बना होता है एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर। आपको नोट करना है, कर लीजिए, बाकी आपकी एनसीईआरटी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा लेग्यूम। ये क्या है? लेग्यूम वाला पौधा। देखो छोटे छोटे नोडुल्स दिख रहे हैं, इसमें तो फिर भी कम है। अदरवाइज आप अगर आप सच में खुद लाइव देखना चाहते हैं तो मेथी की, जो मम्मी मेथी के पराठे बनाती है, उसकी जब मेथी आती है विद रूट आती है, तो उसकी रूट्स को लेके देख के देखना कि यहाँ पे छोटे छोटे नोडुल्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, वहां पे बैक्टीरिया होते हैं। अब हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हमने, ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस के थ्रू? वो है कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। और यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने देखा है कि फोटो मतलब लाइट, ये मैं आपको पिछला वहां बताना भूल गई। फोटो मतलब लाइट से सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो कैप्चर कर रही है लीफ,
फिर से दिखा देती हूँ एक बार आपको फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस क्या चीज है? ये है सन और ये ट्री की लीफ है। तो यहाँ पे लाइट को कैप्चर किसने किया? क्लोरोफिल ने। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ गई, वाटर और मिनरल्स यहाँ रूट से आ गए। ठीक है, तो आपका जो सिंथेसिस हो रहा है वो किससे हो रहा है? फोटो। फोटो मीन्स लाइट, ये आपको जरूर देखना है। फोटो मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? ये होस्ट, पैरासिटिक, सिम्बायोसिस, रिलेशनशिप, इंसेक्टिवोर प्लांट, ये हमारे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और इसके बाद मैं जल्दी अपना सेकंड चैप्टर का वीडियो लाऊंगी क्लास 7 के लिए। तो इसके लिए आप मेरा ये सब्सक्राइब कीजिए, सब मेरे सारे वीडियोस, मेरा चैनल प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।